फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों और आदाब। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है BHU कॉमर्स वाले गुरुजी, जिसको स्पॉन्सर्ड टीम है शुभ एकेडमी। दोस्तों, ये हमारे चैनल पे आज पहली वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये जो हमारी चैनल्स हैं वो BHU BCom की फ्री तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, फ्री तैयारियां कर रही हैं। दोस्तों, मैं शुभम जायसवाल, जो आपको बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास रेगुलर बेसिस पे आपको अपलोडेड क्लास मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने इसी तरह अगर प्यार बनाया रहा तो हम आपको BHU के लास्ट इंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट तक चीज़ों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, हम आपसे बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर लोगों की मदद हो सके। ठीक है, तो मैं शुभम जायसवाल, BHU BCom मेरा हुआ है, और इस साल मेरा MCom एंट्रेंस में 8 रैंक आया है। ओवरऑल 38 रैंक आया है। तो इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप मेरी तरह, अगर मेरी तरह नहीं, आप सभी एस्पिरेंट्स की तरह अगर मेहनत थोड़ा बहुत करेंगे तो आप भी BHU में पढ़ने का जो आप सपना लेकर चल रहे हैं वो आपका ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज अपने पहले टॉपिक पर लेकर चलते हैं, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि पहला टॉपिक आपका क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। देखो, जनरली आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मैनेजमेंट होता क्या है, इसके नेचर्स क्या हैं, और मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखो, पहले लाइन में ये जो लिखा है तुम्हारा, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी यहाँ बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, एक तरह की कला है जो कि दूसरों से काम कराया जाता है। यानी सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट दूसरों लोगों से काम कराने की एक कला है। तो ये बहुत बड़ा क्लियर मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है। तो इसका एक सेकेंड जो कुंटस और डोनल ने दिया, ये ज़्यादा क्लियर आता है। बोल रहा है यहाँ पर क्या कि मैनेजमेंट इज द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट वाले ने। इसमें देखो बोला है, मैनेजमेंट इज क्रिएशन and maintenance of an internal environment in an enterprise where individuals working in groups can perform efficiently and effectively towards the attainment of group goals। बोल रहा है मैनेजमेंट क्या, एक तरीके का क्रिएशन होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, एक इंटरप्राइज के इंटरनल इन्वायरमेंट में एक तरीके का क्रिएशन करता है मैनेजमेंट, जो कि सारे इंडिविजुअल यानी वर्किंग ऑफ ग्रुप्स इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं, और उनके जो काम करने का तरीका है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बनाया जा सके, ताकि उससे क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। उसी के नीचे नेक्स्ट लाइन पॉइंट, जो नीचे लाइन आपका दिया गया है, इसको इसलिए अंडरलाइन किया गया कि ये BHU में 2 से 3 बार पूछा जा सका है, और जनरली हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा वर्डिंग करके पूछ लेता है कि आपको ये किस राइटर्स ने डेफिनेशन दिया है, तो इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। तो बोल रहा है, इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम करने की कला है, जिससे क्या कर सकते हैं हम। फाइनली डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बस यहाँ पर चीज़ों को क्लियर किया जाता है कि इन्होंने इस वजह से ऐसा बात किया है, या मतलब उस टाइम ये सोचा जाता था मैनेजमेंट ऐसा होता था। ठीक है, तो प्रॉपर डेफिनेशन में अगर आप मतलब निकालोगे तो ये क्लियर मतलब नहीं निकलेगा जब तक कि आप उसके मीनिंग को ना पढ़ो। ठीक है, तो इसमें देखो मीनिंग तुम्हारा यही निकल कर आ रहा है कि ओवरऑल अगर हम सारे डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं, जैसे लास्ट वाला भी डेफिनेशन देखो बोला है लॉरेंस ए एप्ले ने कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी मैनेजमेंट क्या है, लोगों के विकास की बात करता है, यानी लोगों का डेवलपमेंट की बात करता है। तो उन्होंने लोग पर फोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स पे फोर्स किया है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी ह्यूमन ही उसको करता है और ह्यूमन ही उसको बनाता है,
ठीक है। और डिफरेंट सारे प्रोसेस से गुजर कर एक मिनट, हाँ, कई सारे प्रोसेस से गुजर कर वो क्या करता है, कई सारे प्रोसेस से होकर गुजर कर वो अपने गोल ओरिएंटेड वर्क को कंटिन्यूअस करता रहता है। और उन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, इजी लैंग्वेज में। क्लियर है। अब इसको और ज़्यादा क्लियर पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना होगा। तो इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बोल रहा है यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस। बिल्कुल यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापकता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सर्वव्यापकता, मतलब कि हर जगह यूज होने वाली चीजें। तो मैनेजमेंट भी क्या है, हर जगह यूज होती है भैया। ऐसा नहीं कि एक जगह आप यूज करते हो या एक ही जगह पर वो अप्लीकेबल होगा, नहीं। मैनेजमेंट अगर एक एग्जांपल देखा जाए तो जैसे आप अगर डेली रूटीन भी ले लो, अपने डेली रूटीन मतलब जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के लिए आप क्या यूज करते हो, बैग यूज करते हो, ठीक है, बॉटल यूज करते हो। ये क्या है, मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है कि भैया बॉटल में पानी लेकर जाओ। चाहो तो स्कूल में भी तो होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बॉटल में लेकर जाते हैं। बैग यूज करो, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्कूल में टाइम से पहुंचो, ये भी क्या है, उनका मैनेजमेंट है। सुबह आओ, ये भी उनका क्या है, एक मैनेजमेंट है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकेंड हमारा क्या बोल रहा है, परपोजिव और गोल ओरिएंटेड। परपोजिव का मतलब होता है पर्पस से यहाँ पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट जब भी किया था किसी गोल के लिए किया था। इसका एक एग्जांपल जैसे मान लो तुम लोग अगर अभी बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, पर्पस है। और उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या है, मैनेजमेंट के थ्रू ही ना प्रोवाइड करा रहे हैं कि भैया पहले ये वीडियो दिया जाए जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये वीडियो, फिर अगेन ये वीडियो। और उसका गोल क्या है हमें वीडियो देने का, मेन गोल क्या है, तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम का क्रैक होना। तो ये क्या हुआ, मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है, पर्पोजिव और गोल ओरिएंटेड। ठीक है। डायरेक्टेड यहाँ लिखा है, उसका मतलब भी वही होता है। एन एब्स्ट्रैक्शन, एन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है मैनेजमेंट इज एन ओनली एन आइडिया, इट इज नॉट एग्जिस्टेंट। यानी मैनेजमेंट का एक तरीके का बस आइडिया है, ऐसा नहीं कि जो तुमने मैनेजमेंट किया है वही रिजल्ट हो। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एकदम हूबहू चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। जरूरी नहीं कि तुमने 100% सोचा है मेरा मार्क्स आए तो 100% नहीं आ सकता। हो सकता है कि तुम्हारा 99 पॉइंट समथिंग आ सकता है, या हो सकता है 90% भी आ सकता है। वो तुम्हारे कह दो कि भैया एफर्ट्स के ऊपर है। ठीक है। तो यह बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज ओनली एन आइडिया, इट इज नॉट एग्जिस्टेंट, इट इज एन abstraction इज कॉन्सेंट विथ एफिशिएंट यूज ऑफ मैन मनी मशीन्स एंड मटेरियल्स। यानी बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है कि ये एक आइडिया होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि वो केवल अगर हम लोग आइडिया बना दे और सोचे कि चलो भाई मेरा प्लान बन गया, अब रेडी है, हम लोग अचीव कर लेंगे गोल, तो ये नहीं पॉसिबल है भैया। जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तो किसी भी मैनेजमेंट को काम में लाने के लिए हम क्या करते हैं, मैन का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं, मशीन का यूज करते हैं और मटेरियल्स का यूज करते हैं, तभी हम उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो बहुयामी। बहुयामी का मतलब होता है उसके कई सारे यूजेस हैं। जैसे सबसे पहले मैनेजमेंट में किन चीज़ों को वर्क, किस चीज़ का काम किया जाता है, सबसे पहले मैनेजमेंट काम का ही किया जाता है। ये क्या हो गया बात भाई, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है भाई, व्हाट टू डूइंग, यानी करना क्या है। तो करना ही क्या है, इसको सबसे पहले मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले भैया क्या क्या काम करना है उनका मैनेजमेंट करना है। फिर मैनेजमेंट बाय पीपल काम तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भैया इतने सारे काम है, ये काम करना है। अब उस काम को करेगा कौन, तो उस काम को करेगा ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें उस ह्यूमन बीइंग को सेलेक्ट करना है कि कितने लोगों की मुझे ज़रूरत है, उनका मैनेजमेंट करना है। एंड लास्ट है तुम्हारा मैनेजमेंट बाई ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि जो बंदे के लिए हमने काम ढूंढा और जो मैंने बंदा सेलेक्ट किया, उस दोनों को हम यूज कहाँ पर करेंगे। तो जनरली अगर हम काम लेते तो कहाँ पर यूज करते भाई, फैक्ट्री में। तो वो ऑपरेशन कैसे तय हुआ कि कहाँ कहाँ काम करना है, वो होता है मैनेजमेंट बाई ऑपरेशन के थ्रू। भैया हम फैक्ट्री में काम कराएंगे, ऑफिस में काम कराएंगे या कहीं भी काम कराएंगे, तो वो हमारा कहाँ पर होगा, मैनेजमेंट बाई ऑपरेशन। समझ में आया। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब, कि मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट कई तरीके से काम करता है। ठीक। डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल, डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल का यहाँ मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है डायनेमिक सिचुएशन पे भी काम करता है। ऐसा नहीं कि एक प्रिंसिपल को एक ही जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, या उस प्रिंसिपल का वही रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। ठीक है।
तो यहाँ पर देखो बोला है मैनेजमेंट हैज़ अ सर्टेन प्रिंसिपल दैट आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एविडेंस, हाउएवर दिस प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन इन्वायरमेंट। यानी मैनेजमेंट का जो भी होता है तुम्हारा उसको हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो सिचुएशन जो था ये सिचुएशन वाला अब वाला होगा, नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है। यानी 99% रिजल्ट तुम्हारा आएगा, 100% सेम रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल। रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट प्रिंसिपल का मतलब कि ये सारे जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं। वही ट्रस्टेड वाला यहाँ बोले ना 99% रिजल्ट आएगा, तो वही बोल रहा है कि ये क्या होते हैं हर सिचुएशन में अलग अलग प्रिंसिपल का यूज किया सकता है, एक प्रिंसिपल को हर जगह यूज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। ये कैसे भैया, मैनेजमेंट साइंस इसलिए है क्योंकि ये अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल और लॉ के हिसाब से चलता है। यानी इसका क्या है भैया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ही अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। और आर्ट कैसे हुआ, आर्ट का मीन्स यहाँ पर ये है कि जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं ना उसको करने के लिए भी मुझे तरीका पता होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा ये ले लो कि अगर तुम्हें भैया साड़ी बनाने नहीं आता है तो क्या तुम उस साड़ी को बना पाओगे, आंसर क्या होगा, नहीं भैया हम नहीं बना पाएंगे। तो इसको बनाने के लिए किसको हम पकड़ते हैं भैया, बुनकर को, यानी जो जनरली वेबर्स जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, यानी बुनने वाले को। ठीक है, तो उसको आता है यानी उसके अंदर वो कला है भैया। तो इसीलिए आज के टाइम जो मैनेजमेंट का काम वो सबसे परफेक्ट कौन कर रहा है, एमबीए वाले, बिल्कुल सही, एमबीए वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, साइंस है और आर्ट है। यानी मैनेजमेंट तो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग तो चलता ही है, लेकिन मैनेजमेंट करने का कला भी आना चाहिए, चीज़ों को सही से अरेंज करने आना भी चाहिए। तो इसलिए माना जाता है मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट बिल्कुल क्या है, प्रोफेशन। एमबीए क्या होता जा रहा है इस टाइम, प्रोफेशन के ही तौर पे चलता जा रहा है। ठीक है, यानी हाई लेवल पे अब बढ़ता जा रहा है मैनेजमेंट भी। मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल पर्सन खुद से नहीं कर सकता। अब कहोगे सर हम तो एग्जाम दे रहे, हम तो अकेले ही पास करेंगे, बिल्कुल गलत। तुम्हारे पीछे कई लोगों ने एफर्ट्स लगाया है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे टीचर्स जो स्कूल में जाते हो, जहाँ पर पढ़ने जाते हो, उनका एफर्ट्स। कोचिंग, जो बंदा तुमको पढ़ा रहा है, लगातार तुमको ट्यूशंस दे रहा है, चीज़ों को क्लियर करा रहा है, उसके एफर्ट्स। तुम्हारे क्लासमेट्स जो तुम्हारे साथ पढ़ने जाते उसमें भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते तुम्हारे इन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये क्या है, एक तरीके से ग्रुप एक्टिविटी हुई ना। तो सेम चीज़ कंपनी में भी जब काम होता है ना, तो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉई एक ग्रुप में मिलकर काम को करते, जिससे क्या हो सके, कंपनी का गोल अचीव हो सके। आई होप ये 9 पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। ठीक है, यही देखिए आपका दिया है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर बिल्कुल सिमिलर्स है, तो इसलिए हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सेम चीज़ें यहाँ पर भी है। देखो बोला क्या है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके की एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कोई थिंग्स नहीं है भैया, कोई आइटम नहीं है, कोई एसेट नहीं है कि भैया वो रखा है वो देखो दिखेगा, नहीं। मैनेजमेंट क्या है, एक्टिविटी है, बिल्कुल सही। मैनेजमेंट इज पर्पसफुल एक्टिविटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए। यानी ये ऐसी एक्टिविटी है जिससे क्या हो, गोल अचीव हो सके। बिल्कुल बढ़िया। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप। अभी वही पढ़ा कि भैया मैनेजमेंट क्या होती है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी होती है ना भैया, कोई एक बंदा काम नहीं करता मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में कई सारे लोग मिलकर काम करते हैं। हमारा पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट अप्लाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर चलता है। यानी क्या है, मैनेजमेंट एक तरीके का इकोनॉमिक फैक्टर का भी यूज करता है। जैसे मैन हो गया, मटेरियल्स हो गए, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक। मटेरियल्स का यहाँ मतलब टूल्स वूल्स से भी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर चलता है, ठीक है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। हर मैनेजमेंट में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमें करना होता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब यहाँ पर है डिसीजन लेना। इसका एक एग्जांपल जनरली ये समझ जाओ, जैसे घर पर तुम्हें अगर डिनर भी बनवाना होता है तो तुम डिसीजन लेते हो कि भैया आज खाने में क्या बने। अब जनरली तुम अगर हर दिन एक ही चीज़ खाओगे तो बोर नहीं हो जाओगे। तो उसी तरह मैनेजमेंट भी क्या होता है, अलग अलग सिचुएशन आते तो हर सिचुएशन के लिए क्या होता है, उसको डिसीजन लेना पड़ता है भाई। अगर मान लो एक केस आ गया कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे या वर्कर्स ने स्ट्राइक कर लिया, तो उसके लिए उसको डिसीजन लेना पड़ेगा कि वर्कर्स को कैसे वापस लाया जाए या नए वर्कर्स को लाकर काम कैसे कराया जाए। क्लियर है। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। भाई मैनेजमेंट क्या है, लोगों से काम कराने का कला है।
ठीक है भैया। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। बिल्कुल, मैनेजमेंट क्या होता है, जितने भी मैनेजमेंट में चीज़ें होती हैं सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे तुमने प्लान किया किसी चीज़ों का, तो उस प्लान के लिए तुमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया सारे लोगों का। अब ऑर्गेनाइज किए तो उनका स्टाफिंग करोगे, फिर क्या करते हो, डायरेक्टिंग करते हो, और फिर तुम क्या करते हो, कंट्रोलिंग। ये सारे तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस होता है। देखो जल्दी जल्दी इसलिए कवर कराते हैं क्योंकि उसको पिछले में हम लोग ने डिस्क्राइब कर लिया, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक से मिलता जुलता है, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल, मैनेजमेंट क्या होता है, सारे एक्टिविटीज और रिसोर्सेज को एक साथ लेकर चलता है। बिल्कुल, जैसे कोई बड़ा टॉप मैनेजर का है, ठीक है, एम्प्लॉय, और कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय, तो ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग तरीके से काम को ट्रीट करना, नहीं, जुड़ा होगा उनका भी काम। जैसे टॉप लेवल वाला अगर गोल अचीव करा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो लोअर वाले से मतलब ही नहीं रखेगा, उनके लिए भी वो कुछ ना कुछ हेल्प करता रहता है। जैसे उनको कह दो उनका इंश्योरेंस करा देता है, उनको सैलरी अच्छी देता है, तो ये भी क्या है, उनके दूसरे एक दूसरे से काम जुड़ा हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल जैसे डिपार्टमेंट मैनेजर वाला होता है, जैसे ब्रांच मैनेजर है, ठीक है। ब्रांच मैनेजर जैसे मान लो एक प्रोडक्ट मैनेजर हो गया, एक सेलिंग मैनेजर हो गया। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर वो क्या करता है, केवल प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। लेकिन सेलिंग मैनेजर अगर प्रोडक्ट को ना बेचे तो क्या प्रोडक्ट मैनेजर दोबारा प्रोडक्ट को तैयार करेगा? इसका आंसर क्या होगा, नहीं सर। तो वही मतलब हुआ ना भाई, सारे जो मैनेजमेंट होते हैं ना उसमें जितनी भी एक्टिविटीज होती है सारे एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल एक्टिविटी बता ही चुके हैं। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है, नॉट रिजिड। मैनेजमेंट डायनेमिक इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन बेस्ड होता है, जब सिचुएशन जैसा होगा उसके हिसाब से मैनेजमेंट का यूज किया जाएगा। जैसे अभी कोविड टाइम तुम्हारा चल रहा है, तो पहले हम लोग जनरली ऑनलाइन नाम का चीज़ भी नहीं जानते थे कि यार ऑनलाइन पढ़ाई छी नहीं करना, लेकिन आज हम लोग डिपेंडेंट हो गए भाई, ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड ने सिचुएशन चेंज कर ली भैया। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, रिजिट नहीं होता, यानी भैया जो बोल रही वही होगा, नहीं, चेंज भी हो सकता है, ठीक। और आज का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इससे पहले मैं आपको लास्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले आपको एक बार फिर मैं याद दिला दूं कि हमारा जो चैनल है, यहाँ पर फ्री बीकॉम क्लासेस के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो प्लीज़ बच्चों, जो जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और हम आपसे बस एक ही चीज़ मांगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर पॉइंट कर दीजिए, जिससे क्या हो कि आप जब भी मेरा नया वीडियो आए या हमारे चैनल पे कोई भी हमारे टीचर्स का नया वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। और हो सके तो शेयर भी करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होता है, देखो एफिशिएंसी एक पॉइंट में बोला है ना, कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। एफिशिएंसी का मतलब ही यही होता है, देखो पूरा लिखा गया है, मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब बोल रहा है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भैया तुम काम करो, ठीक है, लेकिन जो उसका कॉस्ट आना चाहिए वो मिनिमम आना चाहिए। यानी भैया टाइम आप कितना भी ले लो, उससे हमको मतलब नहीं है, उसकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। सॉरी। नेक्स्ट है मेरा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि भैया काम टाइम पे करो, कॉस्ट की कोई फिक्र नहीं है। मतलब काम आपका टाइमली होना चाहिए, कॉस्ट चाहे कितना भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, तो वो हो जाता है इफेक्टिवनेस। और काम का कॉस्ट कम होना चाहिए, टाइम चाहे जितना भी लग जाए, उसका मतलब होता है एफिशिएंसी। क्लियर है? आज के जितने भी टॉपिक्स थे आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और हो सके तो अपने मित्र बंधुओं को भी हमारे चैनल के बारे में अवेयर कराइए। हमारे जो एसोसिएटेड टीम है शुभ एकेडमी, वो ऑफलाइन बेसिस स्टार्ट करने वाले हैं February 1 से। तो जिन बच्चों को हमारे ऑफलाइन क्लासेस लेने हैं वो इनरोल कर सकते हैं। इनरोल कैसे करेंगे बच्चों, तो इनरोल करेंगे हमारे दिए हुए नंबर्स जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उनमें से फर्स्ट वाले नंबर जो 9369065687 करके हैं उस पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके कर सकते हैं, या तो अगर आपको इनरोल होना है तो कमेंट कर सकते हैं, सर हमें आपका कोर्स चाहिए, ठीक है। और आपको हम लोग ऑनलाइन बेसिस पे सारी चीज़ें तो प्रोवाइड नहीं करा सकते, लेकिन
कोशिश करेंगे कि आपको इतनी चीज़ें प्रोवाइड करा सके जिससे आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हो सके, क्योंकि बच्चे पेड भी पढ़ रहे हैं तो पेड वाले को चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल ये ट्रूथ है। देखो हम अदर चैनल्स की बात नहीं करते, लेकिन हमारा जो है यही स्कीम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपका कंप्लीट हो सके, लेकिन पेड वालों को भी देना है भाई। तो इसलिए अगर आप पेड लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें बेनिफिट्स में आपको क्या मिलेंगे, हमारे पास 10 नोट्स बुक्स हैं। इनके 10 नोट्स बुक्स मतलब कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे अगर आप हमारा परचेस करते हैं कोर्स ऑफलाइन वाला। और ऑनलाइन वालों का भी अभी हम लोग फ्यूचर में मतलब फ्यूचर मीन्स कि इस मंथ के बाद हम लोग एक ऐप अपना लॉन्च करेंगे, उस पर हो सकता है तो दें, या ऐप लॉन्च नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम बुक तो प्रोवाइड करा ही दे। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। और लास्ट बात आपको ये बोलते हुए जा रहे हैं कि आपका जो ड्रीम है उन्हें कंप्लीट कराना हमारा स्ट्रगल, प्रयास और बहुत ज़्यादा अथक मेहनत होगा। तो इसलिए आप हमारा सपोर्ट करिए और हम आपका सपोर्ट करेंगे। आपको कोई भी हेल्प हो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते हुए थैंक यू वेरी मच।